नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। महा कवरेज हम आपको दिखा रहे हैं, पल पल की अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का नीमच दौरा है। इससे पहले मनासा पहुंचेंगे और उसके बाद नीमच में एक बड़ा रोड शो यहाँ पर बताया जा रहा है। कितनी बजे यहाँ पर आएंगे? भारतीय जनता पार्टी की तपोभूमि कार्यालय पर लगातार बैठकें की जा रही है। इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार सहित तमाम जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, युवा नेता यहाँ पर बैठक में शामिल हो और लगातार जो है उनके दौरे को लेकर चर्चा की जा रही है। बात करें कब तक यहाँ पहुंचेंगे और क्या दौरा है, कितनी बजे तक यहाँ पहुंचेंगे? माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी 6:30 बजे लगभग नीमच पहुंच जाएंगे। नीमच बारादरी से उनका रोड शो शुरू होगा, घंटाघर होते हुए, जाजू बिल्डिंग होते हुए, पुस्तक बाजार से भारत माता चौराहे पर समापन होगा और रथ पर से ही वे जनता को, कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उससे पहले मनासा में भी सभा बताइए, तो वहाँ पे भी रोड शो है कि सभा है? मनासा में भी रोड शो है। मनासा वे 5:30 से 5:45 के बीच में मनासा आ जाएंगे और वहाँ पर भी रोड शो है लगभग आधे किलोमीटर का। और रोड शो के बाद में वे मनासा से भादवा माता जी दर्शन करेंगे और माँ भादवा से पूरे अंचल वासियों के लिए, पूरे मालवा के वैष्णो देवी अपन कहते हैं, सभी के लिए सुख समृद्धि संपन्नता की कामना करते हुए उनसे आशीर्वाद लेकर और नीमच के लिए वे रवाना होंगे और फिर नीमच में रोड शो होगा। और किन बड़े नेताओं का आने की संभावना दिखाई जा रही है उनके साथ? माननीय उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी की संभावना है कि वे भी आ सकते हैं। और कोई बड़ा नेता नहीं, और कोई नहीं है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं की बैठकें हो रही है, प्रदेश के मुखिया यहाँ आ रहे हैं और जिस तरह पूरे एमपी में जिस तरह की बैठकें की जा रही है, कांग्रेस के बड़े नेता गायब दिख रहे हैं। अगर मालवा की नीमच की बात करें तो यहाँ पर अभी तक कांग्रेस के बड़े किसी नेता की सभा नहीं। क्या मानते हैं, क्या कांग्रेस हार मान चुकी है? देखिए, कांग्रेस हार भी मान चुकी है और कांग्रेस के पास ऐसी कोई बात नहीं है करने के लिए। जो 50-60 साल उन्होंने सत्ता में रहते हुए भी ऐसे कोई काम नहीं किए जिसको लेकर वो समाज जनता के बीच में गर्व से जाए, अपने कामों को बताए और काम के आधार पर वोट मांगे। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के समय ही नहीं, 12 ही महीने 365 दिन 24 ही घंटे समाज जनता के बीच में रहती है। हर, चाहे वो संकट की परिस्थिति हो, चाहे वो योजनाओं को लाभ दिलाने की बात हो, इसलिए भाजपा कार्यकर्ता गर्व से, फक्र से समाज जनता के बीच में वोट मांगने के लिए जाता है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ सरकार रहती है वहाँ अच्छी नीयत के साथ में नीतियाँ बनाई जाती है जनता के हित के लिए। तो बहुत बड़ा अंतर है, इसलिए भाजपा लगातार जनता के बीच में रहती है, गर्व से वोट मांगने जाती है और जनता भी प्रसन्नता के साथ वोट मांगने वाले कार्यकर्ता का स्वागत भी करती है और सम्मान भी करती है। क्या कहेंगे, भारतीय जनता पार्टी का जो माहौल है उससे लगता है कि आपको प्रचार प्रसार करने की भी जरूरत नहीं, तो क्या मानते जरूरत है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार की तो निरंतर प्रक्रिया है, सतत चलती है हमारे यहाँ। तो कभी कार्यकर्ता घर बैठता ही नहीं है, चाहे चुनाव हो चाहे ना हो, कार्यकर्ता हमेशा अपने पार्टी के संगठन कार्य में लगा रहता है। इसलिए हम तो चुनाव के लिए हर दम तैयार रहते हैं। मतलब कल की घोषणा अगर चुनाव की जाती तो हम तैयार रहते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बिल्कुल तत्पर रहता है चुनाव के लिए। और चूँकि अपना मंदसौर लोकसभा तो ऐसा संसदीय क्षेत्र है कि यहाँ पे कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं है। वो तो अस्तित्व ही अपने अस्तित्व तलाश रही है, उसका प्रत्याशी अस्तित्व तलाश रहा है, इसलिए यहाँ पे कोई चुनौती है ही नहीं। बड़ी बात कही, कोई चुनौती नहीं। क्या मानते हैं कि किस तरह यूथ में उत्साह है सीएम के दौरे को लेकर? सीएम के दौरे को लेकर के आज अद्भुत उत्साह कार्यकर्ताओं में दिख रहा है। आज सुबह हमने प्रभात फेरी निकाल करके जन जागरण किया है और लोगों से अपील की है कि अपने लाडले मुख्यमंत्री का स्वागत करें। बहुत अत्यधिक उत्साह यहाँ कार्यकर्ता और जनता में है, क्योंकि 20 साल की मध्य प्रदेश की सरकार और 10 साल की केंद्र की सरकार के जो विकास कल्याणकारी कार्य हैं उन कार्यों तक लेकर के हम जनता तक पहुँच रहे हैं। तो जितना जनता भी हमें उतना ही सम्मान और मान दे रही है और ये निश्चित है कि सुधीर जी गुप्ता 6 लाख से अधिक मतों से विजयी होंगे और हम फिर भारत में मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार शक्तिशाली सरकार बनाएंगे। बड़ी बात है, मोदी जी के जो पीएम के रूप में उनको देखेंगे और एक बड़ी सरकार एक बार फिर बनाने की बात की। साथ ही अगर बात करें प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव कब तक पहुंचे, किस तरीके से उनका रोड शो होगा, उससे पहले अगर बात करें लगातार हम आपको अपडेट दिखाते रहेंगे और इस अपडेट के लिए मेरे मतलब जय हिंद जय भारत।